भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि किन परिवार की बेटी मिस किरण आ रही है। अरे यार, ये तो बहुत क्यूट है। कहाँ जा रहे हो बेटे? मम्मा। अरे यार, ये तो मेरी वही गर्लफ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। जिनी, तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। कौन जिनी? मेरा नाम तो किरण है। समर, वह तुम्हारी जिनी नहीं है, तुम्हारी जिनी मर चुकी है। अरे यार, दोनों एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? मिस किरण को मेरे ऑफिस में भेजो। आपने मुझे बुलाया? सच सच बताओ, तुम जिनी हो ना? बताया तो था, मेरा नाम किरण है। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मुझे डीएनए के लिए उसके बाल मिल गए हैं। फिर अगले दिन, चलो बेटे अपनी विश मांगो। मैंने भगवान से मांगा है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। आज आप दोनों मेरे साथ घूमने चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, घूम कर आते हैं। फिर हम सब घूमने जाते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी चीकू गायब हो जाता है। यह चीकू कहाँ चला गया? क्या आपने किसी छोटे लड़के को देखा है? अब हम चीकू को कहाँ ढूंढें? टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगा। चीकू बेटे, रो क्यों रहे हो? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। मत रो बेटे, मैं हूँ ना। तभी मेरे पास एक कॉल आता है। बॉस, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जिनी और किरण एक ही इंसान है। मैंने 1 करोड़ रुपए में प्रिंस से शादी की थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें होश तो आया, मगर उनकी याददाश्त जा चुकी थी। मैं एक दिन शूटिंग के लिए गई थी। तभी जिया, मुझे पहचानती हो? मैं रिया हूँ, वही जो कॉलेज के दिनों में तुम्हें हमेशा तंग करती थी। अब मैं तुम्हारा करियर खत्म करने आई हूँ। दफा हो जा। जब तक मेरे पति मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पति? कौन पति? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इस एडवर्टाइजमेंट में तो सिर्फ रिया ही नजर आएगी। यह सब देखकर मैंने घर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वो मुझे जाने से रोकने लगी। कॉलेज में एक बार मुझे एलर्जी हो गई थी, जिसे रिया की बच्ची ने प्लास्टिक सर्जरी का साइड इफेक्ट बताकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बहुत अच्छा लगा ना प्रिंस, मुझे सबके सामने नीचा दिखाकर? अब तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसी दौरान उनका सिर पीछे रखे एक रैक से टकरा गया और चमत्कारिक रूप से उनकी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई। इसके बाद मैं रिया के सीक्रेट कमरे में गई, जहाँ मुझे असली सच पता चला। ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में उसने 28 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। मैंने ये राज मीडिया को बता दिया। यह सुनकर रिया आग बबूला हो गई और मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन अजय ने आकर मुझे बचा लिया। तीसरे पार्ट के लिए कमेंट करें। मैडम, अगर आप भिखारी बनकर लड़के से मिलने जाएंगी तो वह आपको ठुकरा देगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, न कि मेरी संपत्ति से। अरे भिखारी, यह मेरी मंगेतर की जगह है, यहाँ से भागो। नहीं नहीं, मैं ही आपकी मंगेतर हूँ। क्या कहा? तुम मेरी मंगेतर हो? मैं तुम्हारे जैसे गरीब भिखारी से शादी नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला और घर तो होगा ही ना? नहीं, मैं तो किराए के घर में रहता हूँ और साइकिल से आया हूँ। तुम जैसे भिखारी से शादी करके भला कौन अपनी जिंदगी खराब करना चाहेगा? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? पर मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख दूंगी। शादी तो हो गई, पर तुम घर कैसे जाओगे? मैं तो साइकिल से जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। फिर पार्टी में बॉस, आपका डायमंड नेकलेस तैयार है। इसे ले जाकर उस लड़की को दे दो। बॉस ने यह नेकलेस आपके लिए भेजा है। पर दीदी की शादी तो हो चुकी है, जरूर यह नेकलेस मेरे लिए होगा। अरे यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा समझ गई, तुम जरूर यहाँ वेटर का काम कर रहे हो। दीदी, यही है आपका गरीब पति। आप मेरे होने वाले पति को देखिए, उन्होंने मुझे कितना महंगा नेकलेस दिया है। पर यह हार तो मैंने एनी के लिए भेजा था। दोस्तों, कमेंट फॉर पार्ट 2। पापा, आप इस बड़ी कंपनी में क्या कर रहे हैं? हट जा भिखारी, ये तेरे बॉस नहीं है। अच्छा माफ कर दीजिए। बेटा देखो ना, मैंने अपनी चप्पल सिलवा ली। अरे, जब मेरे पापा यहाँ हैं तो वो आदमी कौन था? पापा सच सच बताइए, क्या आप किसी कंपनी में काम करते हैं? अगर मैं किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता तो क्या यहाँ कूड़ा बीन रहा होता? लगता है ये ऐसे नहीं बताएंगे, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। चल भाग जा भिखारी कहीं का। लेकिन मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। एक काम करो, इसे अंदर आने दो। जी बॉस। अब तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। क्या इस भिखारी को आपने ही बुलाया था नौकरी के लिए? अगर आपको अच्छा न लगा हो तो मैं इसे अभी भगा देता हूँ। अरे नहीं, इसे काम पर रख लो और इसे सुपरवाइजर बना दो। सर, आप मुझे मेरा काम बता दीजिए, मैं ईमानदारी से कर लूंगा। तुम जैसे लोगों के लिए बस एक ही काम है, जाकर झाड़ू पोंछा करो। लेकिन मैं तो ये काम करने नहीं, किसी और काम के लिए आया हूँ। जितना कहा है उतना करो, वरना कंपनी से बाहर कर दूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट मिस्टर आरव को दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मुझे मिलने वाला था ना। इसकी तो औकात भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अब तुम नहीं, बल्कि तुम कंपनी से बाहर जाओगे, क्योंकि आरव मेरा बेटा है। क्या कहा? ये आपका बेटा है?